हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2 दिन की छुट्टी और 1 दिन की छुट्टी का हो आप, जो हमारी सैटरडे की रही। संडे की तो हमारी ऑफ रहती ही है। और आज मंडे के दिन रक्षाबंधन है, तो जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को नहीं वॉच कर पा रहे हैं वो आराम से कल वॉच कर सकते हैं। 2 वीडियोज़ हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें लंबा टाइम नहीं लूँगा आपका। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। 40 टू 50 मिनट्स के बीच में इस वीडियो को समझा करके पूरी तरीके से और आप तक पहुंचा देंगे। फिर दूसरी वीडियो होगी, उसे आप वॉच करना। और हमने प्रक्रिया ये कही थी कि 6 क्लासेस होने के बाद एक टेस्ट हुआ करेगा और 12 क्लासेस होने के बाद भी टेस्ट होना ज़रूरी है। चूंकि आज रक्षाबंधन है, सभी लोग इसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन, तो मैं नहीं चाहता डिस्टर्ब करना। इसलिए टेस्ट आज शाम को नहीं बल्कि कल जो हमारी 13वीं क्लास होगी उसे वॉच कर लें आप, एम वाली अल्फ़ाबेट को। और शाम को उसका एक टेस्ट लेंगे और अल्फ़ाबेट 13 जो हो चुकी होंगी उसका टेस्ट शाम को लिया जाएगा 6 बजे। लेकिन मंडे के दिन नहीं, ट्यूसडे के दिन, क्योंकि वो लोग भी त्यौहार को एंजॉय कर लें, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया उन्हें। लेकिन 2 दिन की छुट्टियों के बाद तीसरे दिन की भी छुट्टी थोड़ी सही नहीं लग रही थी। अगर रक्षाबंधन पहले होता, ईद बाद में होती, तो भी 2 दिन की काफ़ी थी छुट्टी। अब इत्तेफाक रहा कि ईद पहले पड़ गई और रक्षाबंधन बाद में, तो 2 ही छुट्टियां काफ़ी हैं। ये क्लास अपलोड कर दी गई है, जो आज नहीं वॉच कर पाए वो कल देख सकते हैं, यानी कि ट्यूसडे के दिन। तो मंडे के दिन ये क्लास अपलोड करी गई है और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्लासेस अब जो बारी है वो एल अल्फ़ाबेट की है, जो आएगा कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे। तो टेस्ट होना चाहिए था लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, कल लेंगे। लेकिन टेस्ट के बिना क्लास नहीं होगी। तो कल शाम को 6 बजे एम वाला अल्फ़ाबेट कल सुबह मिल जाएगा आपको 8 बजे, उसे वॉच कर लेना। और फिर शाम को 6 बजे ABCD से लेकर के M तक 25 क्वेश्चंस में आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा टेस्ट में 6 बजे। उसे आप अच्छे से सोल्व करना और आंसर देना। और हमारी ये क्लास जो M होगी उसके बाद में मुझे उसके सॉल्यूशन में बहुत सारी बातें करनी है आपसे। बातें ये करनी है कि मैं आप सभी के नंबर ग्रुप में ऐड कर चुका हूं और मैं अब लास्ट के 13 दिनों में, क्लास तो चलती रहेगी हमारी, एक प्रक्रिया और कर रहा हूं कि मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूं। टाइम में बता दूंगा आपको कि इस टाइम के बीच में आपके पास कॉल आएगी और इसकी जानकारी कि सर मेरे पास कॉल कब आएगी, इसकी जानकारी आपको मैसेज करके सुबह दे दी जाएगी। और शाम को 6 बजे, वो तो टेस्ट हो गया हमारा, लेकिन रोज़ाना शाम को 6 बजे आपके पास कॉल आएगी और आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ओरली। मतलब मैं सुनूंगा आपसे कि बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है या नाउन है। तैयार रहना आप लोग। इस बैच में 230 प्लस 230 से ज़्यादा एडमिशन हैं और मेरे पास 13 दिन हैं। तो 20 भी सुनूंगा तो 13 दिन में ख़त्म हो जाएंगे आराम से। सबकी बारी एक बार आ जाएगी, हो सकता है 2 बार भी मैं सुन लूँ आपसे। तो इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, एक डर सा रहेगा कि अजीम सर कॉल करेंगे और आपको रिसीव करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। बस लापरवाह से लगोगे आप कि लापरवाह हैं आप, तो प्रक्रिया समझो पूरी सही से क्या है ज़रा। आज मंडे के दिन क्लास एंजॉय करें बस आप, बाकी कुछ नहीं। टेस्ट होना चाहिए था हमारी टाइमिंग के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार, लेकिन आज नहीं ले रहा है टेस्ट। कल M अल्फ़ाबेट अपलोड करी जाएगी सुबह 8 बजे, उसे वॉच करना आप। और शाम को जब M वॉच कर लो, शाम को 6 बजे तैयार रहना, एक टेस्ट होगा आपका। मैं पेपर सेंड करूंगा, 25 मार्क्स का होगा वो। अल्फ़ाबेट A से M तक के क्वेश्चंस आएंगे, आप आंसर देंगे, फिर हम आंसर बता देंगे। फिर वेडनेसडे के दिन सॉल्यूशन देंगे आपको। और वेडनेसडे की शाम से 6 बजे से, रोज़ाना वेडनेसडे की शाम को 6 बजे, 6 से और 7 के बीच में आपके पास मेरी कॉल आएगी। आपसे मैं पूछूंगा कि इसका मतलब बताओ, टेकन एबैक क्या होता है, और जो मैंने पढ़ाया आपको जेलिसी क्या होती है, एनवियस क्या होता है, इस सब की जानकारी आपको दी जाएगी। तो ध्यान रखें, जब हम शाम को 6 से 7 के बीच में आपसे सुनेंगे
तो आप अगर मेहनती हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि हाँ सर मुझसे सुनो, अगर मैंने 10 क्वेश्चन करे आपसे और आपने 4 के जवाब भी सही से दे दिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा जाएगा। तो ये प्रक्रिया मैं अपनी 14वीं क्लास की शाम से शुरू कर दूंगा और मेरे पास अच्छे खासे 15-16 दिन होंगे तो सभी का नंबर आ जाएगा। आराम से 5 मिनट 10 मिनट फ़ोन करके आपसे सुनेंगे कि इसका मतलब बताओ बेटे, इसका मतलब बताओ, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इडियम्स पूछ सकता हूँ, सिनोनियम एंटोनियम या वर्ड पावर पूछ सकता हूँ आपसे। तैयार रहना इसके लिए। ध्यान रखना कब 14वीं क्लास जब पढ़ लोगे आप तो शाम से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 14वीं क्लास से, और 13 की शाम को टेस्ट है। बातें खत्म कर देते हैं, बोर्ड पे आते हैं। ये हमारे पुराने क्वेश्चन हैं कुछ। हिज फादर वाज रिक्त स्थान बाई ए स्पीडिंग बस। स्पीडिंग मतलब स्पीड से जाती हुई बस के द्वारा क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। बाकी नहीं आएंगे, हिंदी पता होगी आपकी। नॉक डाउन मीन्स कुचल देना। द प्राइम मिनिस्टर विल रिक्त स्थान दिस प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम हो, मैच हो, इवेंट हो, उसे अगर शुरू करना है तो क्या आता है, किक ऑफ। किक ऑफ होता शुरू करना। फुटबॉल के मैच में जो पहले बॉल पे पैर मारता वो काम होता किक ऑफ। वहीं से किसी चीज को शुरू करने के लिए भी किक ऑफ कर सकते हैं। वी मस्ट कीप रिक्त स्थान ट्राइंग। क्या हमें कोशिश करने से बचना चाहिए, तो बचना तो नहीं चाहिए हमें। तो क्या करना चाहिए, बाहर रहना चाहिए ना, हमें कोशिशें करती रहनी चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाए। 4 नंबर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ टू रिक्त स्थान नीड द फ्लोर होता आटा। मैं नहीं जानता आटा या मैं नहीं जानती आटा कैसे गूंथा जाता है। ये हमारे शब्द हैं। तो शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए, आंसर तो आराम से आ जाएंगे। अगले मंथ प्रक्रिया में दूसरी करूंगा ताकि आपको इस वोकेबलरी का ज़्यादा फायदा मिले। ये भी बहुत ज़रूरी है, वो तो हम बताएंगे आपको क्या ज़रूरी है, आप तो पढ़ते रहें बस। नेव का एंटोनियम, सिनोनियम पूछो तो डिसोनेस्ट, क्योंकि ये होता है बेईमान, धूर्त। लेकिन क्या पूछा है एंटोनियम, तो क्या लगा देंगे, ऑनेस्ट। ये हमारी कल की क्लास की बातें हैं जो हमने अल्फ़ाबेट के सीखा था 11वीं क्लास में। आज सीखेंगे एल, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। 1 मिनट। तो अगर क्लास हम जो है अपने तरीके से थोड़ी कम कर दें, 40 मिनट 45 मिनट, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में कोई असर पड़ेगा। बस हम जो है समझाने की बजाय आपको जो एक्स्ट्रा बातें बताते हैं आपके करियर के लिए ज़रूरी कि ऐसा करो, वो रोक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है लेकोनिक, एल वाले भाग्य में। अब अच्छे से समझ लो, टेस्ट होना है इसका, लेकोनिक। और 1-2 दिन का जब गैप मिलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई खराब हो गई। नहीं, ऐसा क्यों लगेगा, खुश हुआ करो कि 15 दिन लगातार पढ़ लिए, 2 दिन रेस्ट कर लिया, अब दोबारा लगते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, फिर एक बार फिर से। रेस्ट काफ़ी मिल गया, अब एंजॉय करते हैं फिर से क्लास को, क्योंकि हमारा काम पढ़ना है, आपका स्टूडेंट हैं आप, हमारा पढ़ाना है, हम टीचर हैं। तो ये दोनों काम चलते रहने चाहिए। बीच में हल्का सा अगर एंजॉयमेंट मिल गया किसी त्यौहार से, शादी से, तो अलग बात है, बाकी काम तो यही है ना मेन। तो वापस क्लास में आओ, अब भूल जाओ ईद और रक्षाबंधन को, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो लेकोनिक मीन्स होता है कोई ऐसी बात, मैसेज, स्टेटमेंट, कोई किसी को बताने का तरीका जो बहुत संक्षिप्त हो, कम शब्दों का इस्तेमाल में, ज़्यादा घुमा फिराता नहीं है वो। तो इसका मतलब होता है बहुत कम शब्दों में बोलने वाला, मितभाषी, बहुत कम बोलता है ये, और सारी बातें बोल देगा 2-3 मिनट में, ये है। तो इसका मतलब होता है ही सेंट मी ए लेकोनिक प्राइवेट मैसेज। प्राइवेट मैसेज छोटा सा भेजा उसने मुझे, एक समझ गया मैं उसका प्राइवेट मैसेज क्या था। दूसरा, द लेकोनिक जॉन रेयरली स्पोक। अब देखो लेकोनिक है जब वो कम बोलता तो ना के बराबर, तो रेयरली कभी कभार बोलता, वो बोलता ही नहीं था ज़्यादा, इसे बोलते हैं लेकोनिक। आपके परिवार में हो सकता एक होता बहुत ज़्यादा बोलता, वो टॉकेटिव होता, कम्युनिकेटिव, उसे बोल देंगे बहुत ज़्यादा बोलने वाले को। एक बहुत कम बोलता तो बहुत कम शब्दों में सारी बातें ख़त्म, वो व्यक्ति लेकोनिक है, उसका तरीका लेकोनिक है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता फिर ही इज़ ए लेकोनिक राइटर, वो एक लेकोनिक राइटर है। एंड ऑलवेज स्पीक्स फ्रेंकली, और वो सीधा सीधा बोलता, घुमाता फिराता नहीं है बातों को, बहुत कम शब्दों में ख़त्म कर देता अपनी बातें।
तो लेकोनिक वहाँ यूज़ करना जब कम शब्दों का इस्तेमाल करके बातें चल रही हों, ठीक है। वो आपका पेपर बताएगा। इसी चीज़ को ना और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे आगे की क्लासेस में। अभी ज़रा इंट्रोडक्शन कर लो वोकेबलरी, ये तो चलती रहेगी आपकी आगे चल करके, मतलब हमारी तरफ से, आपकी मर्जी, आपको पसंद नहीं हो तो छोड़ सकते हैं आप। आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा रहेगा लाउडेबल। ये होता प्रशंसनीय, कोई ऐसा काम जो प्रशंसा के लायक है, जिसकी सब तारीफ करेंगे, तो लाउडेबल, प्रशंसनीय। क्या मतलब? इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जितना कोई काम करेगा उसके बराबर में उसे पैसा मिलेगा। सही बात है। ये इज ए लाउडेबल प्रिंसिपल, ये अच्छा सिद्धांत है। मान लो एक व्यक्ति ने 2 घंटे काम करा, एक ने 5 घंटे काम करा, तो 2 घंटे वाले को 2 घंटे के पैसे मिलेंगे, 5 घंटे वाले को 5 घंटे के। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे वाले को भी वही मिलना है, 2 घंटे वाले को नहीं, इक्वल पे इक्वल वर्क। तो अच्छा सिद्धांत है, प्रशंसा के लायक है ये बात। दूसरा, हिज काइंडली हेल्प टू दैट चाइल्ड, देखो मदद करी गई है यहाँ पे भी, ऊपर भी अच्छी बात चल रही है। तो जब आपको लगे कि बातें तारीफ के लायक हैं तो लाउडेबल हैं, तो उसने जो बच्चे की मदद करी वो तारीफ के लायक है, ये बोलेंगे। तीसरा, हर वर्क फॉर चैरिटी इज हाईली लॉडेबल। चैरिटी क्या होती है? दान देना, तो ये भी प्रशंसा की बात है। तो प्रशंसा की बातें चलेंगी तो ये आ जाएगा वहाँ पे। एक और देख लो, द सक्सेस अचीव्ड बाई हिम, वो सफलता जो उसके द्वारा हासिल की गई है, इन सच ए शॉर्ट पीरियड, ये काम की बात है। सफलता तो हासिल कर लेते हैं लेकिन कम समय में, तो फिर तारीफ की बात है। इज रियली लाउडेबल, वाकई में प्रशंसा की बात है ये, इतने कम समय में उसने सफलता हासिल कर ली, ये बात। तो ये हमारा लेकोनिक कम शब्दों का इस्तेमाल जब होगा, और लाउडेबल प्रशंसा की बात चलेगी। आगे आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तो इसमें हमारे सामने ये शब्द आया लेयर, और फिर एक आया लायर, और फिर एक आया लॉयर, लॉयर चौथा और पांचवा। देखो जो लेयर है ना, लेयर मांद होती है ये, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है पता? जमीन के अंदर जाके, नीचे जाकर के मांद होगी, वो लोमड़ी वगैरह रहती है इसके अंदर। जंगली जानवर और कोई भी रह सकता। तो ये ऊपर वाली जो है मांद है, और एक व्यक्ति राजा हो सकता है कोई, या बहुत अमीर व्यक्ति, उसने अपने घर में सुरंग बनवा रखी। सुरंग, सुरंग मतलब बंद नहीं है, नीचे को जाके बस तहखाना सा है, तो वो जो है उसे भी लेयर बोल सकते हैं, छिपा हुआ स्थान जहाँ वो छिप जाता जब उसे परेशानी आती है तो। और जो नीचे वाला है लायर, ये झूठा होता है, झूठा। और ये लॉयर, इससे बना हुआ लॉयर, कानून यानी कि अधिवक्ता, वकील। तो 3 है ये स्थान है, ये व्यक्ति है झूठा, ये व्यक्ति है वकील। एग्जाम्पल, ए लायर इज वर्स देन थिफ, एक झूठा जो होता है ना, झूठा, वो चोर से भी बुरा होता है। चोर एक बार को बढ़िया, झूठा बहुत बुरा, वो फंसवा देगा, झूठी बोलेगा हमेशा वो। द किडनैपर्स, सॉरी, ए लायर इज नॉट बिलीव्ड, एक झूठे व्यक्ति का विश्वास नहीं करा जाता। व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ, ये देखें आप, अगर आपकी छवि, आपकी अपनी छवि, कैरेक्टर झूठों का हो जाए तो कितना भी सच बोल लो वो झूठी माना जाएगा। ठीक। तीसरा, द किडनैपर्स लेयर, किडनैपर के छुपने का स्थान, किडनैपर का झूठ नहीं, किडनैपर का झूठा नहीं, द किडनैपर्स लेयर, किडनैपर के छिपने का स्थान, चोरों के छिपने का स्थान, ऐसा करके। वाज एन ओल्ड फार्म इन द हिल्स, पहाड़ों में पुराना फार्म जो था वो उनका स्थान था छुपने का, वो लेयर था उनका। ठीक है। फिर आते हैं अगले वाले पे, द डॉग्स ट्रैक्ड द वॉल्फ, कुत्तों ने भेड़िए के पीछे लगे रहे या भेड़िए के स्थान का पता लगाया, टू इट्स लेयर, यानी कि जहां तक वो भेड़िया गया अपनी मांद तक, वहां तक उसका पीछा करा कुत्तों ने, तो ये आ गया फिर वॉल्फ के लिए। फिर द लॉयर प्रूव्ड द इनोसेंस ऑफ हिज क्लाइंट, ये बोलना वकील ने अपने क्लाइंट की सच्चाई, ईमानदारी या उसका निर्दोषपन सही साबित कर दिया, वो निर्दोष था ये कहलवा दिया उसने, जीत गया वो मुकदमा, ये है। शी वेंट टू ए लॉयर, वह एक वकील के पास गया, फॉर सम इंडिपेंडेंट एडवाइस, तो बात आती है कि वो एक वकील के पास जाएगा
या मांद में छुपेगा या झूठे के पास जाएगा सलाह के लिए, तो वकील के पास जाएगा। तो ये आंसर है। तो वकील के लिए ये वाला, इन दोनों का खास ख्याल रखें। देखो ये है और ये है, तो इन दोनों का खास ख्याल रखने की बात क्या है, ये स्थान है। मांद जंगली जानवरों के छिपने का स्थान या लोगों के छिपने का स्थान, और ये होता झूठा। ये पेपर हमने पहला ख़त्म कर दिया। इसमें ये ना समझें आप कि बहुत जल्दी चल रहा है, बस मैंने जो समझाने वाली बातें होती हैं आपको वो रोक दी आज, बाकी पूरा पेपर बढ़िया करके समझाएंगे आपको। ऐसा मत समझना जल्दी हो गई, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता। एक बात और, जब हम कोई गैप करते हैं ना 1-2 दिन का, तो रिकवरी करनी पड़ती है हमें। तो ये क्लास रिकवरी की रहेगी, एंजॉय करना। कल से फिर वो प्लेटफॉर्म शुरू कर दूंगा और बेहतर तरीके से, और बेहतर होनी है क्लास आपकी। अभी कल टेस्ट दें शाम को, और परसों से जब मैं फ़ोन करूंगा तैयार रहना कि अजीम सर का फ़ोन आएगा। ये करूंगा मैं, परेशान मत होना कि मैं मैसेज कर दूंगा आपको सुबह 12 बजे 1 बजे कि गेट रेडी एट 6 PM, 6 बजे तैयार रहना। तो आप समझ जाना कि आज अजीम सर मुझे फ़ोन करेंगे और मुझसे वो के अंदर ही सुनेंगे। कहीं के भी हों आप, मुझे मतलब नहीं, मुझे सुननी है। मैं फ़ोन करूंगा, आपसे पूछूंगा 4-5 बातें, आप बताना। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भी सुनाओगे तो कोई बात नहीं, कॉल रिसीव ज़रूर कर लेना, सामना ज़रूर करना मेरा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और मैं चाहूँ नहीं भी करूँ, क्लास पढ़ाता रहूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा कि बच्चों को सुनने को कह दूँ तो मज़ा आएगा, बच्चे याद करेंगे। और टाइम बीतता जाता, 2 दिन बीत गए, ईद के पता भी नहीं चला। आज रक्षाबंधन का दिन भी बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा इसका बिल्कुल भी। और ऐसे ही ये महीना बीत जाएगा, और ऐसे ही इंशाल्लाह ये बीमारी भी बीत जाएगी, और फिर से वही एक पेपर आपके सामने रखा होगा। तो पेपर कैसे करोगे? इनसे करोगे पेपर। इन्हें नोट करो, इन्हें समझो, कौन सा शब्द कहाँ लग रहा है, फिर टेस्ट दो शाम को, लगाने की कोशिश करो। नहीं लग रहा कोई बात नहीं, अगला टेस्ट देना। नहीं लगा कोई बात नहीं, और बढ़िया करके समझाएंगे, फिर करना। फिर मेगा टेस्ट होगा आपका, 26 अल्फ़ाबेट पूरी होने के बाद 50 नंबर का पेपर है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका। उसमें आप ये भी डिसीजन ले पाओगे फिर कि क्या सर मुझे अगली क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, तो वो पेपर बता देगा आपको। समझ गए, सीख रहे हैं, सही से कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना, वरना आप टीचर चेंज कर देना आप अपना। बिल्कुल इसमें दबाव में नहीं रहना बिल्कुल भी। हम तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे हमेशा, आज भी, कल भी, परसों भी। भले ही क्लास हम समेट करके छोटी कर दें, जैसे मान लो ये भी अच्छी खासी क्लास चलेगी अभी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझाएंगे हम वही जो समझाते आ रहे हैं, कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं होगी। ठीक है, इसे सही से पढ़ लेना, कल की क्लास पढ़ना, टेस्ट देना, फिर परसों से जो फ़ोन आएगा उसका इंतज़ार करना और उसका सामना करना, मज़ा आएगा आपको। इसके बाद में फिर हमारा एक शब्द है 6 नंबर पे, लॉन्च। और इसका यूज़ बस इसलिए ज़रूरी है कि ये कभी कभी मिसाइल, रॉकेट, मिसाइल की स्पेलिंग याद कर देना, इधर देख लो, हर चीज़ पे नज़र रखो ना, पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाए। जिस शब्द के ऊपर ये बना हुआ होगा स्टार, समझ जाना उसकी स्पेलिंग पेपर में पूछी जाती है, इसका ध्यान रखना। तो मिसाइल हो, रॉकेट हो, सैटेलाइट हो, शिप कोई जहाज पानी का, स्पेस क्राफ्ट जो आसमान में होती हैं, बोट नाव हो, कोई नया प्रोडक्ट निकाले कोई कंपनी, ये सब चीज़ें लॉन्च की जाती हैं। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। द कंपनी प्राउडली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू रेंज ऑफ कार्स। कंपनी ने पूरे गर्व के साथ ये घोषणा करी कि हम जल्दी ही नए कारों को लॉन्च करेंगे, ये उन्होंने घोषणा करी। दूसरा, द लॉन्च ऑफ ए शिप, एक जहाज को लॉन्च करना, वाज ए बिग ओकेजन, ये बहुत बड़ा अवसर था। एक ओकेजन की स्पेलिंग पेपर में आती है, मैं भी पूछूंगा टेस्ट में। इस बार टेस्ट में जो कल को होगा उसमें स्पेलिंग पूछूंगा, 1 या 2 नंबर की, ध्यान रखना। फिर आते हैं नीचे, बैड वेदर हैज फ्रस्ट्रेटेड प्लान्स, बुरे मौसम ने प्लान बिगाड़ दिया। टू लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट टुडे, मतलब आज स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होना था, आसमान में लगाना था उसे मौसम विज्ञान के रूप में ऐसे करके, लेकिन वो फेल हो गया बुरे मौसम की वजह से। ये हमारा लॉन्च हो गया। ऐसे ऐसे शब्दों की ज़रूरत आपको क्लोज टेस्ट में या कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। ऑप्शन मिलेंगे आपको वहाँ पे बहुत सारे, स्टार्ट करना, बिगिन करना, लॉन्च करना, कुछ और भी मिलेगा, जनरेट करना, लेकिन जनरेट आता बिजली बनाने के लिए, और ये चीज़ें लॉन्च होती हैं। तो आज जो सीख रहे हो ना आप थोड़ा थोड़ा सा, ये बहुत बड़े नंबर दिलवा देगा आपको आगे चलने के बाद में। हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं ये बात है, और हम एक ही बात बोलते हैं हर बार कि हम सिर्फ आपको अच्छा मटेरियल अच्छे तरीके से समझा करके, मेहनत से, और ये भी चेक करके करेंगे कि आप सीख रहे हो, टेस्ट लेंगे आपके, सुनेंगे आपसे, इतना कर सकते हैं। और आपकी इच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते फिर।
डिसीजन हमेशा आपका रहता है कि आपको करना क्या है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो सब दे दें जो पेपर में आएगा, ये पूरी कोशिश है मेरी, ठीक है। अब इसके बाद में 7वें नंबर पे एक शब्द आता है लीड। बहुत अच्छा शब्द है, इसका ध्यान रखो जरा। वर्ब है, सेकेंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म लेड। इसके मीनिंग होते हैं किसी को रास्ता दिखाना, किसी की अगुवाई करना। अगुवाई करना मतलब कोई कमेटी बनाई गई, उसका अध्यक्ष बना दिया किसी को, तो अध्यक्ष लीड करेगा। जो भी काम होगा सबसे पहले अध्यक्ष आगे रहेगा, कप्तान आगे रहेगा, लीड करेगा, वो भी लीडर बोलते हैं उसे। तो लीड मीन्स होता है मार्ग दिखाना, नेतृत्व करना, प्रभावित करना, आगे होना या खींच कर ले जाना, या कोई रास्ता कहीं ले जाए। अगर जैसे मैं कहूँ, किसी ने पूछा ये रोड कहाँ जाती है, तो मैं बोल दूंगा दिस रोड लीड्स टू टेम्पल, लीड्स टू मॉस्क्यू। ये मंदिर जाती, मस्जिद जाती, स्कूल जाती, तिकोनिया जाती, चुंगी जाती, काशीपुर जाती, ऐसे करके बोल देंगे। तो लीड होता, इसके साथ टू आती कभी कभी। तो शुरू करते हैं। यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर। तुम एक घोड़े को खींचकर पानी तक लेके जा सकते हो, बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। लेकिन तुम इससे पानी नहीं पिलवा सकते। पता सेम ये किसके लिए बोलते हैं? हम आपके लिए बोलते हैं। हम आपको पकड़ करके ये दिखा सकते हैं कि बेटे बेटी ये पेपर में आएगा, इसे पढ़ लेना। दिखा रहे हैं हम आपको सब चीज़ें, दिखा दिया मटेरियल, पानी रख दिया आपके सामने। अब आपकी इच्छा नहीं है इसे पीने की, आपका दिल ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो वो चीज़ है ना आपकी कि आपको थर्स्ट है, थर्स्ट फॉर नॉलेज। क्या आपको सीखने की प्यास है? ऐसा बच्चा कभी फेल नहीं होता। हमसे भी नहीं पढ़ोगे, किसी और से पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे आप। लेकिन ऐसे जिनके अंदर प्यास ही नहीं है कुछ सीखने की, उन्हें कोई भी सिखा दे कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारो। आप अपने अंदर एक ईगरनेस लाओ, तुरंत सीखने की इच्छा। सर जल्दी से 2 दिन की छुट्टी हो गई, जल्दी से वीडियो भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी वीडियो का। ऐसे करके, ऐसे नहीं 2 दिन की छुट्टी हुई तो बस पढ़ गए, अब तो यार पढ़ाई खराब हो गई, ऐसे थोड़ी होता। आता है एक, उसके बाद तुरंत शुरू कर दिया करो क्लास। 2 दिन एंजॉय कर लिया, 3 दिन अब आगे बढ़ो। कोई क्लास ऐसा थोड़ी अगर रुक जाएगी क्लास, आपकी क्लास नहीं रुकेगी। पढ़ाई तो कभी रुक ही नहीं सकती। अगर हम खत्म हो जाएं किसी वजह से, मान लो ईश्वर की मर्जी हुई कि हम मर गए, तो कोई और पढ़ाएगा फिर आपको। पढ़ाई खत्म नहीं होगी, और करना भी मत पढ़ाई खराब। पढ़ाई तो जिंदगी है, पढ़ाई तो जिंदगी खूबसूरत बनाने का तरीका है। बच्चों समझ जाओ, बेवकूफ़ी मत करो, उठो और ध्यान से क्लास को पढ़ के कल की तैयारी करो टेस्ट की बढ़िया करके। ये तो आते रहते हैं त्यौहार वगैरह, आगे भी आएंगे। इन त्योहारों को एंजॉय करना, अच्छे से नए नए कपड़े पहनने, बढ़िया करके चीज़ों को करना है। तो अपने पैसे कमाओ आप, इसको ध्यान से पढ़ो चीज़ों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन लीड ए हॉर्स, वही बात आ गई कि बच्चों को आप मटेरियल दिखा सकते हो, क्लास में बिठा सकते हो, लेकिन वो कामयाब होगा या नहीं ये उसकी खुद की मर्जी है, ये ध्यान रखना। तो वही बात है, घोड़े को आप पानी तक ला सकते हो, लेकिन पानी पिएगा या नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबरदस्ती मुंडी भी कर दोगे, पानी नहीं पी सकता वो, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। आगे, इफ द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड, अगर अंधे को अंधा रास्ता दिखाए तो जाहिर सी बात है बोथ शेल फॉल इनटू द डिच, दोनों नाले में गिर जाएंगे। एक तो सही होना चाहिए था ना, यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति बुरा है और दूसरा भी बुरा है, तो वो एक दूसरे को जो भी राय देंगे वो भी बुरी होगी, तो बर्बाद हो जाएंगे दोनों। तो अंधे को अंधा रास्ता नहीं दिखाता, अंधे को अच्छा रास्ता दिखाता कोई अच्छा व्यक्ति। तो ये भी वही था, लीड द ब्लाइंड, रास्ता दिखाना। दूसरा, दिस रोड, अब सड़क आ गई, दिस रोड विल लीड यू टू द टेम्पल, ये सड़क तुम्हें मंदिर ले जाएगी। सड़क पर चलते रहो, मंदिर पहुंच जाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो लीड व्यक्ति टू समवेयर, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, इशारे भी करे हैं मैंने, सबका ध्यान रखना इनका। आगे, बैड प्लानिंग, बुरी प्लानिंग जो है, विल लीड टू डिफिकल्टी, मुसीबतें खड़ी कर देगी आपके लिए, मुसीबत का रास्ता खोल देगी आपके लिए। या कह सकते हैं बुरी प्लानिंग है तो मुसीबत की तरफ जाओगे आप। तो लीड मतलब कहीं ले जाना, किसी रास्ते पर ले जाना, ये होता है इसका मतलब। और लास्ट में आता फिर, ही डिसाइडेड टू लीड ए मोर सेटल्ड लाइफ, उसने फैसला कर लिया कि वो बहुत ज़्यादा सेटल लाइफ जिएगा विद हिज पार्टनर, अपनी पार्टनर के साथ में। तो लीड ए लाइफ मीन्स होता है बिजी लाइफ, कैसी लाइफ है अच्छी बुरी उसको जीना, लीड कहलाता। और ऐसे बोलूँ मैं कि आई एम लिविंग, कुछ भी रह रहा हूँ कहीं, तो लिव आएगा, लेकिन
लीड किस प्रकार की लाइफ, बिजी लाइफ, फ्री लाइफ और लेजी लाइफ, कैसी लाइफ जी रहे हैं आप, तो वो जो एडजेक्टिव वाली लाइफ है वो लीड से बताएंगे आप कि मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं, ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी जिंदगी ऐसी कट रही है। इसके बाद में अब हमारा बहुत बेहतरीन शब्द आ रहा 8वें नंबर पे, ले असाइड। बहुत बेहतरीन शब्द, बहुत आता पेपर में ये। सेकेंड फॉर्म है लेड और थर्ड फॉर्म है लेड। ध्यान रखना सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का, असाइड चलेगा साथ में इसके। इसका मतलब पता क्या होता, जैसे ये 3 पेज हैं और मैं कह रहा हूं मैं ये रख रहा हूं साइड में, ये रख दिया मैंने, 2 रोक ली, ये जो कर दिया मैंने काम, तो आई हैव लेड असाइड 1 पेज, मैंने 1 पेज साइड में रख दिया, तो साइड में रखना भी आता, ठीक है इसका मतलब। और दूसरी बात, 1 मिनट रुक जाइए जरा, पेज ये ले असाइड, और दूसरा होता है गुस्सा या बुरी आदत या भावनाएं छोड़ देना, बुरी आदत, बुरी सोच, ऐसी बातें छोड़ देना, या अलग रख देना बचाकर। पैसे रख रहे हैं अगर आप फ्यूचर के लिए, या फ्यूचर में मेरे काम आएंगे, तो ये भी ले असाइड होता है। आपके हाथ में कोई चीज़ें साइड में रख दिया आपने, उसे भी बोलते हैं ले असाइड। तो 3 जगह यूज होगा, ले असाइड, गुस्सा, या जो है बुरी आदत या भावनाएं जो होती बुरी, उन्हें त्याग देना, छोड़ देना एक। दूसरा भविष्य के लिए पैसा बचा कर रखना। तीसरा कुछ सामान साइड में रख देना। 3 जगह काम आएगा ये। अब ये है आंसर, ले असाइड योर बुक, अपनी किताब साइड में रखो, मतलब हटा दो इसे अब। एंड गो टू बेड, और सोने चले जाओ। जैसे माँ आई कमरे में, आप पढ़ रहे हैं तो माँ ने कह दिया बेटा किताब रख दो, अब सो जाओ, ये बोला इन्होंने, ले असाइड योर बुक एंड गो टू बेड। अगला एग्जाम्पल, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, यू ऑफन नीड टू ले असाइड योर पर्सनल फीलिंग्स। ये कह रहे हैं एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें खुद की भावनाएं जो होती हैं वो अलग रखनी पड़ती, तभी इलाज कर पाओगे आप। और आपके दिल में भावनाएं रहेंगी तो इलाज नहीं होगा आपसे। आप जो उसका चीरा लगाओगे हाथ में या पैर में, या उसे ऑपरेशन करोगे, कैसे करोगे आप? आपको पर्सनल फीलिंग्स हटानी पड़ेंगी, और डॉक्टर के तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर मैं चीरा लगाऊंगा तो फायदे के लिए लगा रहा हूँ, और बहादुरी से काम करना पड़ेगा। तो यह है कि अपनी फीलिंग हटानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इट्स डिफिकल्ट फॉर ए चेन स्मोकर। चेन स्मोकर मीन्स होता है ये, एक सिगरेट पी रहा, खत्म हो गई, फिर दूसरी लगा ली, मतलब चलती रही है, चेन बन गई पूरी, एक छोड़ ही नहीं रहा है वो सिगरेट को, लगातार पी रहा है, तो इसे बोलते हैं चेन स्मोकर, बहुत ज्यादा सिगरेट पीने वाला। अब बहुत मुश्किल होता है एक चेन स्मोकर के लिए टू ले असाइड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि बड़ा मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए सिगरेट छोड़ना जो इसकी बहुत ज्यादा लत रखता हो, तो ये छोड़ना गलत है उसके लिए, मतलब नहीं छोड़ पाएगा वो, ले असाइड। लास्ट में बहुत अच्छा शब्द है जो पेपर में ज्यादा आता, एवरी मंथ, प्रति माह, दे ले असाइड सम मनी, वो कुछ पैसा बचाकर रखते हैं, जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी होती एकदम से मुसीबत आ जाना, तो उसके लिए पैसा बचाकर रखता है, और ये करना चाहिए हर किसी को काम, ले असाइड। ये हमारे ले असाइड वाले खत्म हो गए। इसके बाद में आता है एक शब्द लेमेंट। लेमेंट की हिंदी होती है, कोई आपके साथ गलत काम हो गया, किसी के परिवार में मौत हो गई, आपके घर, किसी के घर आग लग गई, नुकसान हो गया, तो इसके लिए जो रोते हैं वो, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी मम्मी के साथ ऐसा हो गया, पापा के साथ अब दुनिया में नहीं रहे, या कुछ भी, तो वो जो रोते हैं बेचारे, उसे बोलते हैं लेमेंट, लेमेंटेशन करते हैं उस टाइम पे वो। तो हिंदी लिखी हुई शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना। क्वेश्चन, जॉन बिगैन टू लेमेंट, जॉन ने दुख जताना शुरू कर दिया, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, यानी कि अपने इकलौते बेटे की मौत का शोक प्रकट करना शुरू कर दिया, मर गया होगा वो, तो रोने लगा वो सुन करके। ये है अगला, द बॉय वाज लेमेंटिंग द लॉस ऑफ हिज बाइसिकल, साइकिल खो गई किसी की तो उसका अफसोस कर रहा है, तो लड़का साइकिल के खोने का दुख जता रहा है, ये इसका मतलब रहेगा हमारा। क्या कोई ऐसी बात अभी आई है कि जो मैंने जल्दबाजी में करी हो? नहीं, बस मैंने फालतू बात है, फालतू मीन्स वो भी जरूरी है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को बोझ बने आपके ऊपर। आज की क्लास पूरी करो, जो बच्चे आज की क्लास नहीं ले पा रहे हैं कल वो इसे देखेंगे, जल्दी देख लेंगे, और कल की क्लास भी हमारी हो जाएगी। पता, जो आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की क्लास बहुत लंबी होगी, पता क्यों? उसमें टेस्ट का सॉल्यूशन भी होगा,
अल्फाबेट एन आएगा उस दिन, एन भी होगा, और एक्स्ट्रा जो वोकेबलरी सिखाता हूं मैं आपको, जैसे पिछली बार सिखाई थी मैंने जानवरों के बारे में, डॉक्टर के वो भी आएगी। तो वो 1.5 घंटे की क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, तैयार रहना। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में संडे की छुट्टी ना दूं मैं आपको, संडे के दिन भी कुछ वीडियो अपलोड कर दूं एक्स्ट्रा वोकेबलरी वाली। अल्फाबेट तो 26 हैं हमारे पास, वो तो दिन हमारे पास है ही, लेकिन उसके अलावा जो दिन बचेंगे आपके लिए एक्स्ट्रा, जब क्लास 30 होंगी तो और पढ़ा देंगे आपको ज़्यादा, एंजॉय करो आप। लेकिन अल्फाबेट 26 टारगेट है हमारा, जो आप एंजॉय करते जा रहा हो। अब आते हैं हम 10 नंबर पे। इन शब्दों को समझ लेना, बहुत आते हैं पेपर में। हमारे पास एक शब्द है लग्जरी, इससे हमारे 2 शब्द बनते हैं, एक बनता है लग्जरिएंट, एक बनता लग्जरियस। एडजेक्टिव, और ये भी क्या है हमारा एडजेक्टिव। बड़ा दिल करता है कि सब बच्चों को फोन करें और कहें कि ऐसा नहीं, फीस के लिए नहीं, कहें कि बेटे अगर कोई परेशानी है तो यूट्यूब पर क्लासेस पढ़ी हैं किसी और की, हमारी तो नहीं है। खैर अभी शुरुआत करेंगे हम, एक आध क्लास डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो बच्चे पैसे दे रहे हैं उन्हें बुरा लगेगा फिर, सर आप तो यूट्यूब पे आ गए, हम तो बेकार में पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपकी फीस तरीके से ली जा रही है, आपको जो सिखाया जा रहा है उसके बदले में फीस ली जा रही। ऐसी फीस कभी नहीं लेंगे कि आपका दिल कहे कि यार ये तो लूट रहे हैं, तो मतलब कुछ सिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जो सिखाएंगे वो हमेशा फीस को नीचे दबा देगा, ऊपर लगेगी हमारी पढ़ाई आपको, ये कोशिश रहती है मेरी हमेशा। तो मैं पढ़ाऊंगा जो बुक क्लास के अंदर, कभी भी ग्रामर हो या वोकेबलरी या कंप्रीहेंशन, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि क्लास का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखो कि बच्चों को फीस पे नजर ही न जाए। फीस तो कुछ भी नहीं ले रहा है यहाँ, बड़ी कम फीस है और इतना ज़्यादा सिखा रहे हैं, तभी तो मैं वो शुरू कर रहा हूँ आपकी कॉल करने का तरीका। मज़ा आएगा उसमें बहुत, आपके पास कॉल आएगी, आप तैयार रहना, सर हाँ पूछिए क्या पूछ रहे हैं, और जवाब नहीं भी दिया जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सामना तो कर सकते हो मेरा। मेरी आवाज़ जब आपके कानों में आएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार हाँ ध्यान आके सुन लो क्या पूछ रहा था, ऐसा करके मज़ा आएगा। फिर रिपीट करेंगे इसी क्लास को। सुनने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ मैं सुनने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। मेरा मानना है सिर्फ सिखाना 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 और ये नहीं जानना कि सामने वाला बच्चा सीख भी रहा है या नहीं, तो गलत बात लगती है मुझे। पूछना चाहिए क्या परेशानी है बेटे, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्या समझ नहीं पा रहे हो आप, हम बताएंगे आपको सारी बातें, ठीक है। परेशान मत होना बिल्कुल भी, मैं हूं आपके साथ, कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखा करके और कल के लिए तैयार कर दूं। कल मीन 6 महीने बाद पेपर हो या 1 साल बाद, पेपर जरूर होगा, वैकेंसी जरूर निकलेंगी। कौन लगेगा? जो अब पढ़ रहा है, वो नहीं जो सोया हुआ है। आप मत सो, बस 2 दिन काफी होगा, 3 दिन। अब उठो, आगे बढ़ो, अल्फाबेट एल को पकड़ो, एम की तैयारी करो कल के लिए, एन की ओ की टेस्ट की तैयारी करो और आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं है, जो रुकेगा वो रुक ही जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम भी रुक जाते फिर तो नहीं रुकेंगे। हमें पता ना, हमने 8-9 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें पता है किस तरीके से बच्चा कामयाब होगा, इस तरीके से ही कामयाब होगा। रोजाना पढ़ना पड़ेगा। कभी त्योहार आ गया, एंजॉय करो, फिर लगो दोबारा से, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। लग्जरी में लग्जरिएंट और लग्जरियस बहुत आसान शब्द हैं, इसे हटा दो यहां से। ये देखो जरा अब आप, लग्जरिएंट पता क्या है? एक आपने पेड़ देखा, पेड़ पे बहुत सारे अमरूद हैं, वो लग्जरिएंट ट्री है, लग्जरिएंट बहुत सारे अमरूद हैं उसके ऊपर, ठीक। कहीं आपने देखा कोई खेत है, वहां गेहूं बड़ी मात्रा में आए हैं, तो लग्जरिएंट लैंड हो गया, वो लग्जरिएंट भूमि। मतलब किसी जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा होना। किसी के बाल देखे आपने, यार लग्जरिएंट हेयर हैं इसके, मतलब घने हैं बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं सीधे उड़े में नहीं है बाल, बहुत घने से होते हैं। शाहरुख खान के हैं और जो है शाहिद कपूर के भी हैं बहुत घने बाल। तो जिनके घने से बाल होते हैं, घने जो है जंगल बसा हुआ हो कहीं पे, घना बाग हो, घने फल आ रहा हो कहीं पे, तो ये आएगा। ये आता ज्यादा के लिए, ठीक। ये आता शानो शौकत के लिए। इसमें आरामदायक जिंदगी होती है। किसी का घर बहुत शानो शौकत वाला, लग्जरियस हाउस, बहुत आराम से लेटते हैं, सोफे बढ़िया बढ़िया पड़े हैं, कार बहुत शानदार है, तो लग्जरियस मीन शानो शौकत भरा, महंगा और आरामदायक। ये बहुत ज्यादा है, किसी चीज का ज्यादा होना, दोनों में फर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आप सोच रहे होंगे सर जेलेसी नहीं समझाया आपने, मुझे ध्यान है, मैं समझाऊंगा आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में। जो उस दिन हमने आंसर लगवाए थे आपको, उसे चेंज करेंगे अभी हम, वो गलत हो गए थे हमारे, ठीक है, अभी करते हैं। पहले तो देखो आप, लग्जरिएंट और लग्जरियस,
ये प्रचुर मात्रा में कोई चीज होना, फल वगैरह, पेड़ पौधे या बाल ऐसे करके, और ये शानो शौकत। तो एग्जाम्पल पकड़ लो अब आप। दे हैव ए वेरी लग्जरियस हाउस, उनका घर जो है वो कैसा होगा, घना बसा हुआ या शानो शौकत वाला। रहने सहने की जो चीजें हैं उसमें तो आराम दिखाएंगे ना हम, यहां जाना यहां। दूसरा, द कारपेट, कारपेट जिसपे चलते हैं, इन द हाउस इज लग्जरियस, बड़ा शानदार कारपेट है, बड़ी शानदार टंकी लगी हुई है, बड़ी शानदार वॉश बेसिन लगी हुई है, कुर्सी बहुत शानदार है, अरे पंखा कितना महंगा लग रहा है। ऐसी ऐसी चीजें जो आपको लगता है तो घरों में मतलब हमारे यूज की चीजें हैं, लग्जरियस होंगी वो। फिर आगे, शी ट्राइड हार्ड, उसने कोशिश करी, टू रिट्रीव, दोबारा से प्राप्त करने की, हर लग्जरियस लाइफ, शानो शौकत वाली जिंदगी, जो अमीरी वाली जिंदगी थी, फिर से प्राप्त करने की उसने कोशिश करी। ये आंसर रहेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर, हर लग्जरियंट हेयर, आगे बाल देखो, उसके घने बाल जो हैं वो फेल अराउंड हर शोल्डर्स, उसके कंधों पे बड़े पले हुए हैं। मतलब जब वो लड़की है कोई, उसके कंधों पे बहुत सारे बाल हैं घने बड़े, तो लग्जरियंट हेयर होगा क्योंकि घने बसे हुए हैं। फिर अगला, लग्जरियंट फॉरेस्ट, जंगल हैं वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, ये है। कवर्ड द हिल साइड, तो बहुत घने बसे हुए, मतलब ऐसे कि बहुत ज़्यादा पत्ते हैं उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा फल हैं, बहुत घना बसा हुआ है। ऐसे बागों ने, ऐसे जंगलों ने पहाड़ों को घेर रखा है, ढक रखा पूरा। आगे, नाउ द लग्जरियंट ब्रांचेस वर बेंट विद फ्रूट, फ्रूट है फल, और ब्रांचेस शाखाएं, तो फ्रूट इतने ज्यादा है कि शाखाएं लटक गई नीचे को, तो बहुत ज्यादा है, ये आएगा। तो बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ होना और ये बहुत अच्छा और महंगा होना, दोनों में फर्क है। खत्म हो गया 12 नंबर। बहुत बेहतरीन शब्द था ये। 12 नंबर पे हमारा शब्द आया लुनार। ये होता चंद्रमा संबंधी। जैसे पृथ्वी की बात करोगे तो अर्थली, अर्थली पृथ्वी संबंधी। सूरज की बात करोगे नोट कर लेना सोलर, कहते हैं सोलर प्लांट लगाओ, तो सोलर प्लांट कहां से चार्ज होता है, धूप से होता है, रोशनी मिलती है सूर्य की। तो सोलर मीन्स सूर्य संबंधी और लुनार मीन्स चंद्रमा संबंधी। एक शब्द बस ये काम आएगा आपके, तो इसका मतलब है रिलेटिंग टू नाउन, चंद्रमा संबंधी। क्वेश्चन, द एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, पायलटेड देयर क्राफ्ट डाउन टू द लुनार सरफेस, समझ गए। अंतरिक्ष यात्री जो है उसने अपने क्राफ्ट को, क्राफ्ट जो जहाज जाते हैं ना आसमान में, क्राफ्ट बोलते हैं, तो क्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया। ये आंसर रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। एक शब्द आया लुक आफ्टर, अच्छा शब्द है ये, बहुत आता है पेपर में, ध्यान रखना। ये लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर। इसकी हिंदी होती देखभाल करना। बच्चे हैं तो बच्चे की जरूरत जो है उसे पूरा कर देना, तो ये लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। कोई बीमार है तो बीमार को दवाई देना, खाना देना, ये जो काम होता है लुक आफ्टर बोलते हैं इसे, ठीक। अब इसके क्वेश्चन देख लो आप। गेट ए रिलेटिव, एक रिश्तेदार रखो, टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करने के लिए। मतलब जब आपको लगता है कि आप घर नहीं रहोगे, चले जाओगे कहीं, तो एक रिश्तेदार होना चाहिए आपके पास जो देखभाल कर सके, तो लुक आफ्टर देखभाल करना। दूसरा, वी लुक आफ्टर द नेबर्स कैट, हम पड़ोसी के बिल्ली का ख्याल रखते हैं। वैन या वाइल ही इज अवे, जब वो घर से बाहर होता है। कहते नहीं कभी कभी यार जरा हमारे घर का ध्यान रखना, कुत्ते का ध्यान रखना, बिल्ली का, या छोटे बच्चे होते हैं कॉलेज स्कूल गए में जब आएंगे तो जरा खाना खिला देना उन्हें, ये तो होता है लुक आफ्टर कर देना, ये बोल रहा है। तो लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे, लुक फॉरवर्ड टू। ध्यान रखें जरा, लुक फॉरवर्ड टू आती पहली बात, और दूसरी बात अगर यहां मेन वर्ब लगानी हो आपको, ये एक चीज है ग्रामर की, इसे नोट कर लेना। वैसे तो ग्रामर की क्लास में होना चाहिए ये, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। लुक फॉरवर्ड टू अगर मेन वर्ब हो, मेन वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन वर्ब हो अगर तो आईएनजी फॉर्म में होती है। टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां नहीं चलेगी, यहां तो लुक फॉरवर्ड टू और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। इसकी हिंदी होती है वो काम होने की प्रतीक्षा करना, कब होगा वो काम, उससे आपका फायदा होगा। लुक फॉरवर्ड टू, तो ये है।
आई नाउ लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक टू वर्क। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं या अब मैं प्रतीक्षा करता हूं वापस काम पर जाने की जितनी जल्दी हो सके। और ये लॉकडाउन में तो सच लग रही बात ही है, सब लोग यही उम्मीद लगाए हैं जल्दी से शुरू हो और काम पर जाएं, बोर हो गए घर पे। अब आते हैं आगे। आई कैन लुक फॉरवर्ड टू ए हैप्पी ओल्ड एज। टू के बाद में आईएनजी नहीं है ना, क्योंकि नाउन आ गया यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आई। तो आई कैन लुक फॉरवर्ड टू ए हैप्पी ओल्ड एज। मैं प्रतीक्षा में हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो बुढ़ापा होगा वो खुशी वाला होगा, इस उम्मीद में है, ये अच्छी चीज की उम्मीद में होता है। अगला, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमिंग। हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे तुम। तो लुक फॉरवर्ड टू, जो आगे चीज है उसका इंतजार करना, अच्छी होगी वो, प्रतीक्षा करना कि यार हमें कब होगा हमारे साथ ऐसा, ऐसे करके। या आप भी कह सकते हैं सर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग एग्जाम। सर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं एग्जाम कब देंगे, हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं जल्दी आ जाए। तो कुछ ऐसा जिसकी आप उम्मीद लगाए हुए हो कि जल्दी हो जाए, उसे बोलते हैं लुक फॉरवर्ड। मैं बोल सकता हूँ व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, तुम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो कह सकते हैं सर एग्जाम देना, जल्दी करवा दो, बस ऐसे करके। अब आते हैं लास्ट में 15 नंबर पे, एक शब्द है ल्यू। सही लगा मुझे तो इसलिए दे दिया मैंने ये। शब्दों का चुनाव तो मैं ही करूंगा ना, आप थोड़ी करोगे। शब्द तो वोकैब्युलरी के अंदर 50 हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ छोड़ भी रहा हूं, लेकिन मजबूरी है। घंटे के हिसाब से क्लास है और जो टाइम आपसे लिया गया उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है आपका सारा ये। भले ही 2 दिन की छुट्टी हो गई, 3 दिन के अंदर अंदर रम दूंगा मैं आपको, सही से कॉल करूंगा, पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ा रहा हूं मैं। सब क्लास में जानता हूं अरेंज करना, ठीक है, परेशान ना हो। क्लास को एंजॉय करते रहें और आगे बढ़ते रहें, नोट करते रहना सब चीज़ों को। जब आपका मेगा टेस्ट होगा ना 27 या 28 क्लास के बाद में, क्लास जब पूरी हो जाएंगी हमारी, तो मेगा टेस्ट में जब 50 सवाल आएंगे तब बहुत मज़ा आएगा। मज़ा यह आएगा कि उसमें जो नंबर लाएगा वो समझ लेना उसने अपने टाइम और मेरे एडवांटेज और अपनी फीस, तीनों चीज़ें वसूल कर ली उसने। और वसूल करना मतलब आपने जॉब की तरफ कदम बढ़ा दिया। तो मेहनत करते रहना, मेहनत मत छोड़ना। लियू मतलब होता है बदले में, एक जोड़ा होता है पूरा ये। इन लियू ऑफ, इसकी हिंदी होती के बदले में, इन लियू ऑफ के बदले में। और सवाल है इन प्लेस ऑफ के बदले में, इसका आंसर होता है। तो ये है हमारा इन लियू ऑफ लगेज, सामान के बदले में ही लेफ्ट ए गोल्ड वॉच। पता क्या है, ये है कि वो सामान तो ले गया लेकिन उसके बदले में सोने की अंगूठी, सोने की घड़ी छोड़ गया। पता क्या होता, आजकल लॉकडाउन की प्रक्रिया है, समझते रहना। किराए के लिए बच्चे बड़े परेशान हैं सर, मकान मालिक किराए को कह रहा क्या करें। वो आते हैं वापस घर से कपड़े लेने के लिए, सामान लेने के लिए, तो मकान मालिक ने कह दिया किराया दो नहीं तो जाने नहीं देंगे। तो उसने कहा एक काम करो, मेरा ये सामान रख लो, इसके बदले में मुझे ये सामान ले जाना। ये कैसे है, लगेज के बदले में उसने अपनी सोने की घड़ी छोड़ दी कि ठीक है मैं जा रहा हूँ सामान लेकर के, पैसे लाऊंगा तुम्हें दे दूंगा, मेरी घड़ी दे देना, ऐसा करके। आगे, आई शेल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा इन लियू ऑफ द लॉस्ट बुक। कहते नहीं कभी कभी किताब खो गई तुम्हारी, चलो मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें इसके बदले में। इन लियू ऑफ, तो एक चीज के बदले में दूसरी चीज देना, इन लियू ऑफ, इन लियू ऑफ आता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, दे टुक कैश, उन्होंने पैसे ले लिए, इन लियू ऑफ द प्राइज, उस इनाम के बदले में जो वो जीते थे। तो इनाम नहीं लिया, पैसे ले लिए, ये इसका आंसर रहेगा। अब इस पेपर में हमारे पास सिनोनियम है, फिर आप 1 मिनट के लिए रोकेंगे और मैं आपको एनवी और जो जेलेसी है वो समझाऊंगा। जो दिन क्वेश्चन थे पेपर रखा हुआ वो लाऊंगा मैं, फिर समझा दूंगा। तो देख लें जरा सिनोनियम्स। लेविश होता खर्चीला, खर्चीला, अपव्ययी, बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद करने वाला। तो सिनोनियम हो गया एक्सेसिव, ये जो शब्द है ना एक्सेस, ये अधिकता होती है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बहुत, उसे बोलते हैं एक्सेस। तो एक्सेस मीन अधिकता। तो ये हो गया सिनोनियम, इसका बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना। एंटोनियम हो गया इकोनॉमिकल। ध्यान दे जरा इकोनॉमिकल शब्द पे। अगर कोई आपको माइजर कह दे ना, माइजर, तो वो आपको आपकी बुराई कर रहा है, वो कंजूस कह रहा है, आपको गाली सी हो गई एक तरीके से ये। लेकिन कोई अगर आपको इकोनॉमिकल कह दे तो मत कहना, अच्छी बात है। इकोनॉमिकल होना गलत नहीं है, माइजर होना थोड़ा सही नहीं है, दोनों में फर्क जान लो आप। फर्क ये है, आप बाजार गए, आपने एक पैंट पसंद करी या शर्ट पसंद करी आपने, उसने बताया आपको 1000 रुपये,
तो आपने कहा थोड़ी सस्ती दिखाओ, उसने जो है आपको दिखा दी 200 रुपये वाली, आपने कहा थोड़ी और सस्ती, तो अब समझ गया वो 200 रुपये से कम की शर्ट क्या मिलेगी बताओ आप। अब उसने पूछा कितने रुपये, बोले 50-60 रुपये की, तो आप माइजर हो, ये तो गलती है बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता कि आपको उसने 1000 रुपये की शर्ट दिखाई, आप कहते थोड़ा सस्ता दिखाओ, मेरा हिसाब नहीं है, उसने 500-600 रुपये वाली थोड़ा और दिखा दो, तो उन्हें 400 वाली, चलो ठीक है ये ले लूंगा मैं, ये इकोनॉमिकल हो गए आप। तो इकोनॉमिकल मतलब समझदारी से पैसे खर्च करना, और माइजर वो तो कंजूस होता, करने नहीं चाहता, वो अलग है। तो ये इसका एंटोनियम बन जाएगा। लेथल, लेथल होता है हानिकारक, इतना ज्यादा कि मौत हो सकती है, तो सिनोनियम हो गया इसका डेडली और फेटल, तीनों सिनोनियम है ये। और एंटोनियम हो गया हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान ना हो, एंटोनियम। लेबोरियस ये होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत लगेगी, लेबोरियस टास्क, किसान का काम बहुत लेबोरियस होता है। या जो है अगर खेती से संबंधित कुछ और बात करें तो वो भी लेबोरियस, तो लेबोरियस जिसमें शरीर बहुत ज़्यादा लगे, शरीर की मेहनत बहुत ज़्यादा लगे, वो लेबोरियस होता। तो ये हो गया मेहनती या थकाने वाला। सिनोनियम हो गया टायरसम, जिसके लास्ट में सम होता है, नोट कर लेना, एडजेक्टिव होता है टायरसम। एंटोनियम हो गया इजी या सिंपल, चौथा आंसर। ल्यूमिनस, लुमिनस तो आपने किसी बल्ब पे भी लिखा होगा, देखा होगा, चमकदार, जो चमक होता है जब। सिनोनियम में ब्राइट, एंटोनियम में डार्क, अंधेरा भरा। लॉफ्टी, लॉफ्टी पता क्या होती, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जो होती, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन्हें बोलते हैं लॉफ्टी, गगनचुंबी, बहुत बड़ा या ऊंचा, हाई। सिनोनियम टॉल दोनों। और एंटोनियम शॉर्ट या लो, नीचे किस्म का। ये हमारे सिनोनियम है। इसके बाद में हमारी आती है ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज में जो पहला है हमारा वो है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी ऐसा पत्थर ना छोड़ना जिस पे ट्राई नहीं किया हो। मतलब पता क्या है, हर संभव कोशिश करना, आप सफलता हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करते, अच्छी चीज है ये। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स हर संभव प्रयास करना, टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, ये आंसर रहेगा हमारा। दूसरा, लीव इन द लर्च, तैयार रहना, कल की क्लास के बाद शाम को टेस्ट होगा, ध्यान से जरा सब आएगा, कुछ भी आ सकता। लीव इन द लर्च, बुरे समय में साथ छोड़ देना, बराबर टू लीव ए पर्सन इन डिफिकल्टी, किसी को मुसीबत में छोड़ देना। अब आता तीसरा, बहुत आता है पेपर में ये, लॉक कॉमा स्टॉक एंड बैरल, ये होता पूरी तरह से, मतलब स्टॉक भी ले लिया सारा, बैरल, बैरल एक नापने की इकाई है, पूरी बड़ी मात्रा में ले ली, तो हो गया सब कुछ ले लिया कंप्लीटली, पूरी तरह से। लुक अप टू एक ईडियम है, एक और आई थी लुक आफ्टर, इनका ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब होती है, बहुत पूछी जाती है। और पता क्या होगा अगली क्लास में, अगली क्लास में टॉपिक वाइज होगा, वन वर्ड सिनोनियम एंटोनियम की एक एक दिन की क्लास होगी, 100 शब्दों की, वो आगे बताएंगे, अभी मजा नहीं आएगा उसमें, ठीक है, बाद में वो समझाएंगे हम आपको 25वीं और 26वीं क्लास में, ताकि आप फैसला ले सकें कि आगे की क्लास पढ़नी है आपको या नहीं। अभी देखो होता क्या है, आप मेरे सामने पढ़ रहे हो, मुझे यही नहीं पता कि आप जूनियर हो, सीनियर हो, पहली बार पढ़ रहे हो या 2 साल से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पता। लेकिन ये पढ़ाने के बाद अब आप बराबर हो गए, सब जो पहले से थे वो भी और आप भी। अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि अगली बार मैं कहाँ को लेके जाऊँ आपको, 100 शब्दों पे लेके जाऊँ, एक ही बार में बस 100 शब्द अपने हिसाब से जो ज़रूरी हैं, और 100 शब्द करके मैं आपको एक महीने में 3000 शब्द सिखा सकता हूँ, तो वो मैं डिसीजन लूँगा। लेकिन वो डिसीजन मेगा टेस्ट के बाद लिया जाएगा, क्योंकि मेगा टेस्ट की परफॉर्मेंस जो होगी आपकी, उसी के आधार पर आपको मैं वॉइस मैसेज में बता दूंगा कि ऐसे बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, ऐसों को नहीं करनी चाहिए मेरी नज़रों में। और करना चाहते तो कर लो, हमें तो फीस मिल जाएगी, आप कोशिश कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन मैं राय दे दूंगा आपको कि बच्चों आपको ये वाली क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं, वो आपकी परफॉर्मेंस बताएगी। तो तैयार रहना, मेगा टेस्ट विल टेल यू वेयर टू गो, मेगा टेस्ट तुम्हें बताएगा कहाँ जाना है, कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी छोड़नी है, ये बताएंगे आपको, ठीक है। फालतू में पैसे खराब नहीं कर, इसे सीख लो लेकिन सही से, बहुत जरूरी चीज चल रही है। तो लुक अप टू होता आदर करना, टू रेस्पेक्ट। और जो मेरे अगले महीने की क्लास होगी शायद वो मेरे सीनियर बच्चे भी जुड़े उसके अंदर, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दूंगा जो पेपरों में बहुत आता, फ्रेजल वर्ब दे दी सारी, या ईडियम फ्रेज नई नई सी, या तरीके बता दिए उसके, या सिनोनियम बहुत इंपॉर्टेंट, या पेरोनियम्स की क्लास हफ्ते में 6 दिन बांट देंगे हम, इसका जिक्र पूरे तरीके से समझाया जाएगा आपको, ठीक है। अभी मैं हटना नहीं चाह रहा यहाँ से क्योंकि क्लास लंबी नहीं करनी मुझे आज। तो लुक अप टू आदर करना या टू रेस्पेक्ट। लुक बिलो,
उदास दिखना, दुखी होना, तो सैड या डिसअपॉइंटेड। और लास्ट में है फिर लाफ इन वंस स्लीव्स, ऐसे नहीं हंसते, ऐसे करके हंसते, तो वो होता है छुपकर हंसना, छुपकर हंसना। तो ये हो गया टू लाफ सीक्रेटली। ये हमारे जो पेपर हैं आज के, ये तो सॉल्व हो गए। एक उस दिन का जो मैंने पेपर बोर्ड पे लिखा था एनवियस और जेलस, वो मैं समझाना भूल गया था आपको गलत तरीके से, तो उसे मैं इसमें भी नहीं करा रहा, मैं उसे मैं एक ऑडियो में ग्रुप पे समझा देता हूँ, ठीक है। उस ऑडियो को जरूर सुन लिया करो। एक बात और है, जब कोई ग्रुप में मैसेज आया करे ऑडियो या लिखा, उसे सुन लिया करो, वो काम का होता, फालतू नहीं करता मैं। और आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप हमारी 1-2 मिनट की बातें नहीं सुन सको, तो कोई बात नहीं, चलो बिजी होंगे आप, ठीक है। फिलहाल एक होती है जेलसी, एक होती है एनवी। जेलसी मीन्स ये होती है कि आपको ये डर है कि आपकी चीज कोई छीन ना ले, छीन ना जाए आपसे। और एनवी होती है दूसरे की चीज से जो परेशानी है आपको। और मैं इसे बता रहा हूं, मैं इसे जे वाले चैप्टर में क्लियर कर चुका हूं। और फिर भी परेशानी है अगर आपको, तो एक ऑडियो मैसेज मेरा कल मतलब आज जो वीडियो है ये हमारी मंडे की, इसमें शाम को 3-4 बजे मैं मैसेज डाल दूंगा, लिख दूंगा एनवियस वर्सेस जेलस, और एक 5 मिनट की ऑडियो में सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। कंफ्यूजन तो दूर होगा, बस वो आंसर गलत हो गए थे आपके, उसका आंसर भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को देखें आप, और कल को जो बच्चे आएंगे उन्हें 2 वीडियो देखनी है, इसलिए साइज थोड़ा छोटा रखा गया है। कल भी 50 मिनट की वीडियो होगी, और परसों जो टेस्ट होगा आपका, कल शाम को जो टेस्ट होगा, उसके बाद की वीडियो 1.5 घंटे की होगी, और उसमें एक्स्ट्रा शब्द भी दिए जाएंगे आपको। तो आप अपनी बस क्लास को वॉच करें, समझें और तैयार रहें। जो भी टेस्ट आपका लिया जाए, फोन पे या मेगा टेस्ट या कैसे भी, हमेशा ध्यान रखना टेस्ट ही आपको बताते कि आप कर क्या रहे हो क्लास के अंदर। परेशानी है कोई, हमें बताओ, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब बाकी बातें आपसे कल होंगी। आज एल अल्फ़ाबेट 12 खत्म हो गई, कल एम अल्फ़ाबेट की क्लास देंगे, शाम को टेस्ट लेंगे आपका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।